हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन आई वांट टू का पार्ट 18 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जंगकोक जो डार्कली जिमिन की तरफ ही दिखे जा रहा था, तब जंगकोक जो टांग से कहते हैं टांग चलो यहाँ से। तब टांग जो ये सुनकर टांग जो जंगकोक से कहते हैं लेकिन बेबी तुम अभी हम पार्टी में आए हैं और तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तब जंगकोक जो टांग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है मैंने क्या कहा चलो यहाँ से। ऐसे कहकर जंगकोक जो तुरंत ही टांग की हैंड को होल्ड कर लेता है और जंगकोक जो तुरंत ही टांग को लेकर उस पार्टी से चले जाता है। तब हॉबी जो गुस्से में जिमिन की तरफ देखते हुए कहता है जिमिन, जब तुम्हें पता है कि जब जंगकोक को ये पसंद नहीं कि टांग से कोई बातें करेगी तो तुम टांग को हक कर ली। हाँ, ये तुम्हें पता है ना कि जंगकोक जबकि हमें याद नहीं रखा है क्योंकि उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है। एंड अगर उसे कभी गुस्सा आ गया ना तो वो तुम्हारी कितनी बुरी हालत करेगा, तुम्हें पता भी है इसके बारे में। हाँ, टांग की क्लोज इतनी जाना, अभी वो भी इस टाइम में जाना क्या तुम्हें ज़रूरी था। तब जिमिन जो हॉबी की बातें सुनकर जिमिन जो हॉबी से कहते हैं हॉबी देखो, मैं जबकि ना सच में भूल गया था कि जंगकोक की मेमोरी लॉस हो चुकी है। सच में मैं भूल गया था, वरना मैं टांग के क्लोज नहीं जाता क्योंकि मुझे पता है कि अगर जंगकोक को अगर एक बार मुझ पर अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया ना तो लिटरली वो मेरी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत करके मारेगा। एंड मैं खुद तो मैं जंगकोक को न्योता देने नहीं वाला हूँ कि मैं जानबूझकर ये सब याद रहने के बावजूद मैं टांग को हक करूँ। मैं सच में ही भूल गया था, लेकिन अभी जंगकोक की डार्क आइज़ को देखकर ना मुझे सारी बातें याद आ गई है। तो प्लीज़ अब तुम भी मुझे इसके बारे में सुनाना बंद करो। वैसे भी पहले ही मेरा बहुत ही ज़्यादा मूड ख़राब हो गया है, तो अपनी ये सारी बकवास सी बातें करना बंद कर दो। और ऐसे कहकर जिमिन जो अपने हेड को पकड़ कर काउच पे बैठ जाते हैं। तब सारे बीटीएस मेंबर जो जिमिन की तरफ ही देखने लगते हैं। दूसरी तरफ जंगकोक जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अपनी कार में बैठा हुआ था, उसके बगल में एक टांग जो इनोसेंटली सिर्फ जंगकोक की तरफ ही देखे जा रहा था। तब टांग जो जंगकोक को अपनी क्यूट वॉइस में कहते हैं बेबी प्लीज़ गुस्सा करना बंद कर दो ना, वैसे भी जिमिन ने सिर्फ मुझे हग ही तो किया है। तब जंगकोक जो टांग से अपने कोल्ड वॉइस में कहते हैं हाँ हग करना, हाँ मुझे ये पसंद नहीं है कि कोई तुमसे बातें करे एंड उसने तुम्हें हग किया। हाँ, इतनी ज़्यादा क्लोज, तुम्हारी बाकी फ्रेंड सुगा हॉबी जिन आरएम ये सब तो तुम्हारी क्लोज नहीं चिपकते, ये जिमिन क्यों चिपकता रहता है। हाँ, तब टांग जो ये सुनने के बाद टांग जो जंगकोक को अपनी क्यूट वॉइस में कहता है क्योंकि बेबी जिमिन मेरा बेस्ट फ्रेंड है एंड इसलिए वो मुझे हक किया था ना, एंड प्लीज़ गुस्सा करना बंद कर दो, इससे दीदी को प्रॉब्लम हो रहा है। तब टांग की बातें सुनकर जंगकोक जो गुस्से में कहते हैं अपनी ये सारी बकवास सी बातें करना बंद करो टांग, एंड प्लीज़ मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करो। तब टांग जो जंगकोक के फेस को सॉफ्टली होल्ड करती हुई कहते बेबी प्लीज़ ना गुस्सा करना बंद करो, देखो तेते जबकि तुमसे बातें कर रहा है और बेबी उससे बातें नहीं कर रहा है, इससे तेते को प्रॉब्लम हो रहा है ना। तब जंगकोक जो टांग से कहते हैं हाँ अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है ना तो जिमिन को कहो कि वो तुमसे चिपकना बंद करे। तब टांग जो जंगकोक से कहते हैं लेकिन बेबी वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मुझे हक कर सकता है ना, ये तो एकदम नॉर्मल सी बात है। तब जंगकोक जो टांग की बातें सुनकर जंगकोक को जो फिर से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जंगकोक जो टांग से अपनी गुस्से वाले वॉइस में कहते हैं ठीक है अगर ऐसी बात है ना तो मुझसे बातें करना बंद कर दो। ये सुनकर टांग जो जंगकोक की तरफ ही देखने लगता है और टांग जो अपनी लो वॉइस में कहते हैं बेबी प्लीज़ ऐसी बातें करना बंद करो ना, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे बातें भी किए बिना नहीं रह सकता, तो तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो। तब जंगकोक जो टांग से गुस्से में कहता है क्योंकि तुम्हारे लिए मुझसे भी ज़्यादा जिमिन इम्पॉर्टेंट है ना, तो जाओ उससे बातें करो, तुम मुझसे क्यों बातें कर रहे हो, जाओ उससे बातें करो ना। तब
टांग जो ये सुनकर टांग जो अपनी लो वॉइस में कहते हैं बेबी प्लीज़ ऐसी बातें करना बंद करो, देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ एंड जिमिन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो। तब तब जंकुक जो टांग के ऊपर साउंड करके कहता है मैंने क्या कहा कि मुझसे बातें करना बंद करो जाऊँ। तब लेकिन टांग जो बिल्कुल भी जंकुक की बातें नहीं सुन रहा था और वो बार बार टांग जो जंकुक को मनाने की कोशिश कर रहा था। इससे जंकुक को जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जंकुक जी टांग को खुद से बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से खुद से तुरपुस कर देता है, जिसकी वजह से टांग का हेड जो कार से बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से हिट हो जाता है। इससे टांग जो अपने हेड को अपने हैंड से बहुत ही ज़्यादा टाइटली होल्ड कर लेता है और टांग जो अपने आइज़ को बहुत ही टाइटली क्लोज कर लेता है। तब जंकुक जब ये नोटिस करता है तब जंकुक जो टांग की तरफ देखता है, तब जंकुक देखता है कि टांग जो अपने हेड को अपनी हैंड से बहुत ही ज़्यादा टाइटली होल्ड करके रखा था और टांग जो अपनी आइज़ को क्लोज करके रखा था। जंकुक जब भी देखता है तब जंकुक समझ जाता है कि उसके वजह से टांग के हेड में उस टांग को बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से हिट हो गया है, जिसकी वजह से टांग जो अपने हेड को अपने हैंड से होल्ड किया हुआ है। जंकुक जब भी देखता है तब जंकुक जो तुरंत ही टांग के क्लोज चले जाते हैं और जंकुक जो अपनी वही वॉइस में टांग से कहते टीटी तुम ठीक तो हो ना। ये सुनकर टांग जो यस में स्लोली अपने हेड को सेक करता है। तब जंकुक जो ये देखने के बाद जंकुक के आईसी में टीयर्स आ जाते हैं और जंकुक जो रोते हुए कहते हैं तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम्हारी मेरी वजह से तुम्हारी हेड में कार से तुम्हारे हेड में तुम्हें हिट हो गया है ना, और तुम क्यों झूठ बोल रहे हो कि तुम ठीक हो। तब टांग जो जंकुक की जब क्राइंग वॉइस सुनता है तब टांग जो स्लोली अपने आइज़ को ओपन करता है और टांग जो अपनी लो वॉइस में कहते हैं बेबी प्लीज़ रोना बंद करो, मैं ठीक हूँ सच में। तब जंकुक जो ये सुनने के बाद जंकुक जो और भी ज़्यादा रोने लगता है और जंकुक जो रोते हुए कहते हैं ये सब मेरी गलती है, मेरी गलती की वजह से तुम्हारे हैंड में तुम्हें हिट हो गया है, आई एम सो सॉरी टांग। तब टांग जो जंकुक की बातें सुनकर टांग जो जंकुक से कहते हैं नो बेबी मैं ठीक हूँ, प्लीज़ रोना बंद करो एंड तुम क्यों ऐसे कह रही हो कि तुम इसमें तुम्हारी गलती है, देखो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है एंड मैं ठीक हूँ, प्लीज़ रोना बंद करो। और टांग जो ऐसा कहते कहते टांग जो अचानक से सेंसलेस हो जाता है। जंकुक जब देखता है कि टांग सेंसलेस हो गया तो जंकुक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था कि टांग सेंसलेस कैसे हो सकता है। तब जंकुक की नज़र जो टांग के हेड पर जाती है तब जंकुक देखता है कि टांग के हेड से जो ब्लीडिंग हो रही थी जिसकी वजह से टांग जो सेंसलेस हो गया था। जंकुक जब भी देखते हैं तब जंकुक की आइज़ में और भी ज़्यादा टीयर्स आ जाते हैं और जंकुक जो ड्राइवर को अपनी सेकंड वॉइस में कहता है कार को जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ ले चलो। तब ड्राइवर जब ये सुनता है तब ड्राइवर जो कार को हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगते हैं। तब जंकुक जो टांग को हक कर लिया था और जंकुक जो रोते हुए कहते हैं टांग तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा एंड ये सब मेरी गलती है, आई एम सो सॉरी टांग। और ऐसे कहकर जंकुक जो और भी ज़्यादा रोने लगता है। तब जंकुक जो बिल्कुल भी टांग को पेन में और जंकुक जो टांग को ऐसी हालत में नहीं देख पा रहा था और तभी जंकुक को वो सारी मोमेंट याद आने लगते हैं कि जब टांग जो जंकुक को प्रपोज किया था तब जंकुक की वजह से टांग कितना ज़्यादा रोया था, टांग को कितना ज़्यादा पेन फील हुआ था और जंकुक को वही सारी मोमेंट याद आने लगती है, जिसकी वजह से जंकुक के हेड में से बहुत ही ज़्यादा पेन फील होने लगता है और जंकुक को उसके हेड में से इतना ज़्यादा पेन फील हो रहा था कि जंकुक जो उसी टाइम जंकुक जो खुद भी सेंसलेस हो जाता है। कुछ घंटे बाद जंकुक जब अपनी आइज़ को ओपन करता है तब जंकुक देखते हैं कि वो हॉस्पिटल के एक बेड पर लेटा हुआ था और उसके सामने मिस्टर जॉय जो उसके सामने खड़ा हुआ था। जंकुक जो मिस्टर जॉय से कहते हैं कि मैं हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूँ एंड मेरा हबी टांग का है। तब मिस्टर जॉय जो जंकुक से कुछ कहती है उसके पहले ही टांग जो जंकुक जिस रूम में था उस रूम में एंटर करता है। तब जंकुक जब टांग को देखता है तब जंकुक जो तुरंत ही बेड से वो नीचे उतर जाता है और जंकुक जो तुरंत ही जाकर टांग को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है। तब टांग जो खुद भी एक छोटे से स्माइल के साथ जंकुक को हग बैक करता है। तब जंकुक जो अपनी लो वॉइस में कहता है अभी तुम कैसे अपनी वाइफ को छोड़ कर जा सकते हो। हाँ, तब
तांग जो ये सुनने के बाद तांग जो एक छोटे से स्माइल के साथ कहते हैं, मैं तुम्हें ना बिल्कुल भी कहीं भी छोड़ कर नहीं गया था। एंड पहले तुम ये बताओ, क्या तुम्हें अपने हेड में पेन फील हो रहा है? तब जंकुक जो स्लोली यस में अपना हिस्से कहता है। तब तांग जो जंकुक कहते हैं, तो बेबी तुम्हें रेस्ट करना चाहिए ना। तब जंकुक जो यही सुनकर जंकुक जो हाथ ब्रेक कर देते हैं और जंकुक जो इनोसेंटली तांग की तरफ देखते हुए कहते हैं, लेकिन अभी मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूँ। तब एंड ये तुम्हारे हेड में तुम्हें इतनी बड़ी चोट कैसे लग गई? तब ऐसे कहकर जंकुक जो तुरंत ही तांग को बेड पर बैठा देते हैं और जंकुक जो सॉफ्टली तांग के हैंड को होल्ड करते हुए कहते हैं, अभी क्या तुम्हें अपने हेड में ज़्यादा पेन फील हो रहा है? तब तांग जो जंकुक कहते हैं, नो बेबी मुझे पेन नहीं हो रहा है। तुम मुझे ये बताओ, ये तुम्हें सच में नहीं याद है कि मुझे ये चोट जबकि कैसे लगी? तब जंकुक जो इनोसेंटली नो में अपना हिस्से कहता है। तब तांग जो इससे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था कि ये जंकुक ऐसा क्यों कह रहा है कि उसे ये नहीं पता है कि तांग के हेड में उसे जबकि चोट कैसे लगी। तभी तांग ये रियलाइज़ करता है कि जंकुक जब से होश में आया तब से जंकुक जो तांग को सिर्फ हबी कह रहा है, लेकिन जंकुक जब सेंसलेस होने के पहले जंकुक जो तांग को तेते या सिर्फ तांग ही कहता है। तो जंकुक अभी उसे हबी क्यों कह रहा है? और तांग जब ये रियलाइज़ करता है तब तांग जो जंकुक की तरफ ही देखने लगता है और तांग जो जंकुक कहते हैं, बेबी तुम ये बताओ कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ या हबी? तब जंकुक जो ये सुनकर जंकुक जो इनोसेंटली तांग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम मेरे क्यूट से हबी हो। 2 इयर्स पहले जब हमारी मैरिज हुई थी उसके बाद से तो तुम मेरे हबी ही बन गए हो ना। और हबी तुम मुझे ये बताओ कि तुम ऐसा क्वेश्चन मुझसे क्यों किए? क्योंकि तुम्हें भी पता है ना कि तुम मेरे क्यूट से हबी हो, तो तुम क्यों अपनी वाइफी से ऐसा क्वेश्चन किए हो? हाँ। तब तांग जो जंकुक की बातें सुनकर तांग जो पूरी तरीके से शॉक्ड हो गया था और तांग जो सिर्फ और सिर्फ जंकुक की तरफ ही देखने लगता है। तब जंकुक जो सॉफ्टली तांग के लिप पे एक पिक करते हुए कहते, क्या हुआ अभी? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तभी वहाँ सारे बीटीएस मेंबर्स आ जाते हैं। तब जंकुक जब सारे बीटीएस मेंबर्स को देखता है तब जंकुक जो उन्हें देखकर स्माइल करने लगता है और जंकुक जो स्माइल करते हुए कहते हैं, तो जिन आयन युंगी जेहूब जिमिन तुम लोग क्या सब या मेरे हबी से मिलने आए हो? तब ये सुनकर सारे बीटीएस मेंबर जो जंकुक की तरफ ही देखने लगते हैं। सारे बीटीएस मेंबर जो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे क्योंकि जंकुक जब भी उनसे मिलता है तब वो नॉर्मली उनसे बातें करता है, वो कभी भी स्माइल नहीं करता है जब से उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है। और जंकुक जो अभी पहले की जंकुक की तरह उन लोगों से स्माइल करके बातें कर रहा था, ये देखकर सारे बीटीएस मेंबर जो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे और सबसे ज़्यादा जिमिन जो पूरी तरीके से बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। तब तांग जो जंकुक से कहते हैं, बेबी देखो तुम्हें जबकि अभी रेस्ट करना चाहिए ना, तो चलो अब रेस्ट कर लो तुम। तब जंकुक जो तांग को अपनी क्यूट वॉइस में कहते हैं, लेकिन अभी मुझे कुछ भी नहीं हुआ है कि मैं रेस्ट करूं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, मैं तुमसे बातें करना चाहता हूं हबी। एंड वैसे भी तुम्हारी हेड में चोट लगी है ना, तो तुम रेस्ट करो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। जब तांग जो जंकुक कहते हैं, बेबी प्लीज़ अपने हबी की बातें मान लो ना, प्लीज़ थोड़ी देर बस रेस्ट कर लो, उसके बाद तुम अपने हबी के साथ ही तो रहोगे। तब जंकुक जो तांग की बातें सुनकर जंकुक जो एक लंबी सांस छोड़ता है और इसके बाद जंकुक जो बेड पर लेट जाता है। तब तांग जो सॉफ्टली जंकुक को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है और तांग जो सॉफ्टली जंकुक की लिप से किस करते हुए कहते हैं, बेबी थोड़ी देर रेस्ट कर लो, उसके बाद तुम मेरे साथ ही रहोगे अपने हबी के साथ, तो प्लीज़ अभी रेस्ट कर लो, उसके बाद तुम जहाँ पर घूमना चाहते हो ना, मैं हर जगह पर जाएंगे हम दोनों। तब जंकुक ये सुनकर जंकुक जो अपनी बनी स्माइल करने लगता है और जंकुक जो स्माइल करते हुए कहते हैं, रियली अभी तुम सच ही कह रहे हो ना, हम लोग तुम्हारे साथ में टाइम स्पेंड करूँगा ना। फिर उसके बाद तांग जो स्माइल करती हुई यस में अपना हिस्से करता है। तब जंकुक जो ये देखकर जंकुक जो अपनी बनी स्माइल करने लगता है, उसके बाद जंकुक जो सॉफ्टली तांग के लिप से किस करके जंकुक जो अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है और जंकुक जो कुछ ही मिनटों में सो जाता है। जंकुक के सोने के बाद तांग जो अपनी फ्रेंड्स के पास चले जाता है। तब जिमिन जो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो रहा था और जिमिन जो
जंगकुक की तरफ ही देखे जा रहा था और जिमिन कहता है, क्या क्या मैं ये सब अभी जो देख रहा हूँ और जो सुन रहा हूँ, क्या वो मेरी इमेजिनेशन है? तब जेहूब जो जिमिन के पास आकर जेहूब जो जिमिन से कहते हैं, नो ये तुम्हारी इमेजिनेशन नहीं है, ये सच में जंगकुक, जबकि हमें देख कर स्माइल किया और जंगकुक सच में पहले जंगकुक की तरह ही बिहेव कर रहा है एंड मैं खुद ये देखकर शॉक्ड हो गया हूँ। तब जिन जो टांग से कहते हैं, टांग ये जंगकुक कैसे बिहेव कर रहा है, पहले की जंगकुक की तरह अभी जंगकुक बिहेव कर रहा है ना? तब टांग जो जिन से कहते हैं, हाँ मैं खुद इससे बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो गया हूँ कि जंगकुक की मेमोरी वापस आ चुकी है। लेकिन अंकल ने कहा था कि जंगकुक की मेमोरीज कभी वापस आ नहीं सकती एंड ना ही मैं ऐसा कुछ करूँ जिससे जंगकुक की मेमोरी वापस आ सके। लेकिन अभी जंगकुक की मेमोरी वापस आ चुकी है, मैं इससे सच में बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अंकल ने ऐसा क्यों कहा कि जंगकुक की मेमोरी कभी वापस नहीं आ सकती है। और मैं यही सोचकर मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। तब सारे बीटीएस मेंबर जो टांग की बातें सुनने के बाद सारे बीटीएस मेंबर भी जो यही सोचने लगते हैं। एंड आज के लिए बस इतना ही।